मैं जानना चाहूंगा, दीपावली आ रही है, आप जोर शोर से दीपोत्सव मनाते हैं। क्या इस दीपावली भगवान राम का वनवास खत्म होने वाला है अयोध्या? देखिए, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या को उसकी पहचान दिलाने का एक अवसर है और विगत 3 वर्षों से हमारी सरकार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग दीपोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ अयोध्या में कर रहे हैं। हर वर्ष उसमें जन सहभागिता अधिकाधिक होती है और इस वर्ष एक प्रयास है कि हर अयोध्यावासी अपने घर में भी दीपोत्सव के साथ जुड़े। 5,51,000 से अधिक दीप अयोध्या में जलेंगे और हर एक अयोध्यावासी को उसके साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, जिससे दीपावली के आयोजन को अयोध्या के साथ जोड़ करके देश और दुनिया में अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत किया जा सके। क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, 5 लाख से ज़्यादा दिए जलेंगे अयोध्या में। देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले वर्ष ही बन चुका है और मुझे लगता है कि उससे भी अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण का एक प्रयास है। अयोध्या की ब्रांडिंग है। अयोध्या जिस पहचान के लिए जाना जाता था, उसको वह पहचान उपलब्ध कराना। क्योंकि जी अभी जिस बात पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है, आपको उम्मीद है कि फैसला राम मंदिर के पक्ष में आएगा? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की सराहना करता हूं कि देश के सबसे पुराने और सबसे अधिक दिनों तक चले हुए मुकदमे के लिए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने डे टू डे की सुनवाई करके फैसले को रिजर्व ही कर दिया है। ये पूरे देश के लिए खुशी की बात इसलिए भी है, आपने देखा होगा कि फैसला रिजर्व होने के बाद हर एक तबके ने इस बात की सराहना की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के अंदर एक सौहार्द की स्थापना होगी। फैसला जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट स्वाभाविक रूप से फैसला देगा। देश की आम जनमानस का विश्वास देश की न्यायपालिका पर कितना मजबूत है, उसका एक उदाहरण होगा यह कि फैसला रिजर्व होने के पहले ही लोगों ने इसका स्वागत किया है और कहा जो भी फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। मुझे लगता है हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा, शांतिपूर्ण ढंग से उसको लागू करना और सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करना। आपने कहा फैसले को लागू करना, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे, संत थे, सांसद थे और बड़े महंत जी की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, अगुवाई की थी, दोनों आप यही चाहते थे कि राम मंदिर बने। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के खिलाफ भी फैसला आ सकता है? जैसे हाईकोर्ट ने 3 भागों में उसको बांट दिया था, एक निर्मोही अखाड़ा को, एक रामलला विराजमान को और एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। ऐसे फैसला आने की उम्मीद नहीं है आपको? देखिए, न्यायालय पर हमारा पूरा विश्वास है। न्यायालय जो भी फैसला करेगा, हम न्यायालय के फैसले को लागू करेंगे और मुझे लगता है कि न्यायालय ने एक लंबी सुनवाई की है। डे टू डे की सुनवाई के बाद न्यायालय किसी न किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचा होगा, इसलिए हमें किसी भी इसमें वो नहीं पड़ना। अब ये मान के चलना चाहिए कि देश के सबसे पुराने मुकदमे का पटाख सेफ होना चाहिए और सौहार्द की स्थापना होनी चाहिए। आपने कहा सौहार्द की स्थापना होनी चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा था तब मैंने बताया कि मैं अयोध्या था 3 दिनों से और वहाँ के मुस्लिम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ पर मंदिर बने। तो सवाल ये है कि ये मामला महाराज जी ऐसा क्यों खिंच गया? वहाँ के मुस्लिम मुखर तौर पे बोलते हैं कि अगर अयोध्या में मंदिर बना तो यहाँ पर विकास होगा और उन सबकी रोजी रोटी मंदिरों से जुड़ी हुई है। मैं स्वागत करता हूँ उन सभी लोगों का जो जन भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं और एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है कि कम से कम लोगों ने इस बात को स्वीकारा। तो ये भी सौहार्द की दिशा में एक बेहतर प्रयास है। अच्छा होता कि ये चीज़ें बहुत पहले आई होती। अब तो कोर्ट फैसले को रिजर्व कर ही चुका है। मुझे लगता है कि कुछ ही दिन की बात है, हम कुछ दिन और इंतज़ार कर लें। फिलहाल दीपावली आई है, लोग दीपावली मनाएं।
बिल्कुल दीपावली मनाने का वक्त है और महाराज राम के अयोध्या लौटने का भी दिन था, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। तो आपको लगता है ये दीपावली एक ऐसी दीपावली होगी जो लैंडमार्क होगी अयोध्या के इतिहास? देखिए, अयोध्या तो अयोध्या ही है, भगवान राम की जन्मस्थली है, थी, है और रहेगी भी। माननीय उच्चतम न्यायालय जो फैसला करेगा उसको लागू करना है हमें, इसलिए उसमें कहीं कोई इफवट है ही नहीं। और पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करेंगे। आपने कहा उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करेंगे, आपका संवैधानिक दायित्व भी है, लेकिन एक बड़ा जो विचार हुआ कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर दलीलें दी गई। दलीलें ये दी गई कि राम हमारी आस्था का प्रश्न है, इस पर पुराणों में, स्कंद पुराण में, वेद में उनके बारे में लिखा हुआ है, अयोध्या के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि जी आपने इतना पढ़ा है धर्म को, कर्म को, और आप मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के, राम और अयोध्या का क्या नाता रहा? देखिए, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा ना कि अयोध्या की पहचान राम से है, और राम और अयोध्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको अलग करके देखा नहीं जा सकता है। वो एक आस्था का विषय है, आस्था अपनी जगह है, हर व्यक्ति उस आस्था को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, और माननीय उच्चतम न्यायालय जो फैसला करेगा उस फैसले को लागू करना इस सरकार का काम है। सरकार उसको पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू भी करेगी। योगी जी, ऐसा सुनने में आया है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता कमेटी को कहा है कि हम ये दावा छोड़ते हैं। उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं कि 1990 की जो स्थिति है बाकी मंदिरों और मस्जिदों में बहाल की जाए और उसके बाद कोई विवाद ना हो। क्या इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है? क्या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने कभी आपसे इस संबंध में बातचीत? देखिए, हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक मध्यस्थता कमेटी का गठन किया था। उस मध्यस्थता कमेटी के सामने ही इन चीज़ों को रखा जाना चाहिए था। अब इस प्रकार की सभी बातें बेकार की हैं, कोई दम नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे की सुनवाई कर ही ली है, अब सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला देने दीजिए। अब इसमें अनावश्यक रूप से किसी को भी बीच में इधर उधर से भरमाने का प्रयास नहीं करने देना चाहिए। तो आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन दे, क्योंकि रिजर्व हो चुका है? देखिए, ये चीज़ें इसलिए भी अब अनावश्यक हैं क्योंकि बातचीत से समस्या का समाधान के लिए आज नहीं, बहुत पहले से 1984 में भी, उससे पहले भी 1949 में भी, 1934 में भी, 1886 में भी ये सभी तिथियां थीं। 2003 में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय भी ये प्रयास प्रारंभ हुए थे। आपने भी प्रयास किए थे उस टाइम, मुझे याद है 2000। कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज ने भी उसमें मध्यस्थता करने का प्रयास किया था। जब ये इतनी बार विफल हुआ है तो मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से एक विवाद देश के सौहार्द के लिए संकट पैदा करता है। ये विवाद समाप्त होना चाहिए, हर पक्ष ये चाहता है, इसलिए कुछ दिन धैर्य रख लें। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आ रहा है। 2 पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगा। मुस्लिम पक्ष के एक वकील राजीव धवन ने वहां पे नक्शा फाड़ दिया, क्या आप इसको कोर्ट में जो उनका कदम था उसको गैर जरूरी मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अपनी नाराजगी व्यक्त की है, और किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की नाराजगी स्वयं में एक बहुत बड़ा संदेश है। वाकई नाराजगी की आपने बात की, लेकिन क्या आपको लगता है कि नक्शा फाड़ देने से या गुस्सा कर लेने से अयोध्या और राम का इतिहास नष्ट हो जाएगा? देखिए, अयोध्या भी और राम भी सत्य है और शाश्वत है, जो न कभी मिटा है न कोई मिटा सकता है। अब
महाराज जी, जो बड़ा सवाल आएगा वो ये आएगा कि मंदिर आगे कैसे बने जब सुप्रीम कोर्ट जमीन हैंडओवर कर देता है। अगर हम मान ले, जो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मंदिर के पक्ष में फैसला देगा गवाही और सबूतों के आधार पर, ऐसे में मंदिर कौन बनाएगा? निर्मोही अखाड़ा जो पूजा के अधिकार का दावा कर रहा है, कोर्ट में एक पार्टी है, या न्यास जो रामलला विराजमान की तरफ से लड़ रहा है? देखिए, ये बात की बातें हैं। पहले हमें उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार है। जो भी फैसला होगा उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा।